श्री शिवाय नमस्ते भ्रम। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक कनेर के फूल से मनोकामना को परिपूर्ण करने का बहुत ही अचूक उपाय जानेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये एक कनेर का फूल आपके जीवन के सारे दुखों को, सारी परेशानियों को समाप्त करके धन धान्य की प्राप्ति करवाता है, व्यापार को अच्छे से चलाता है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, नौकरी अच्छे से चलती है। अगर आपकी नौकरी में कोई समस्या आ रही है तो वो सारी समस्याएं समाप्त होकर आपको सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही हो, चाहे आपने कई उपाय कर लिए हों, कई व्रत कर लिए हो, तो आपको सिर्फ ये एक कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं उसे विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे। चले जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक कनेर का फूल ले लेना है। आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये होता है कनेर का फूल। अगर आपके पास ना हो तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए कनेर के फूल को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसी के बाद आपको ले लेना है एक लोटा जल। आप एक तांबे के पात्र में अपने घर से एक लोटा जल ले लीजिएगा। आप सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करिएगा। आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप ये जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएं और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नम सुब्रह्मण्य, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। फिर आप जो एक कनेर का फूल लेकर आए हैं, देखिए अब यही कनेर का फूल आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करेगा और आपके सारे कार्य सफल होने लगेंगे। इससे कनेर के फूल को आप सबसे पहले शिवलिंग में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर टच करा देना है। देखिए, कनेर के फूल को आप पकड़े रहेंगे और श्री गणेश जी का जो स्थान होता है वहां पर टच करा दीजिए और एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। सामने आपको जिस स्थान पर दिखाया जा रहा है, इस स्थान पर टच करा दीजिए। फिर आप इसको दूसरे नंबर पर श्री कार्तिक केजरी वाले स्थान पर टच करा दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आप तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहां पर टच करा दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। देखिए, सामने आपको इसीलिए पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसमें जो गणेश जी का स्थान है, जो कार्तिक के जी का स्थान है, जो माता पार्वती का स्थान है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो जो स्थान दिखाए जा रहे हैं, स्थानों पर आपको सिर्फ ये टच कराना है। आपको ये कनेर का फूल रखना नहीं है, समर्पित नहीं करना है, आपको सिर्फ टच कराना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके फिर उठा लेना है। तो आपने गणेश ये वाले स्थान पर, कार्तिकेय वाले स्थान पर और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करा दिया। इसके बाद आप चौथे नंबर पर महादेव के बगल में जो त्रिशूल रखा रहता है वहां पर टच करा देंगे। देखिए, त्रिशूल में जो तीनों शूल होते हैं, उन तीनों शूल का जो मिलन बिंदु होता है, जहां पर वो तीनों मिलते हैं, वहां पर आप कोई स्पर्श करा देना है, टच करा देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आपको पांचवें नंबर पर इस फूल को टच करा देना है। शिवलिंग के ऊपर जो मटकी लगी रहती है, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लटकी रहती है, जिससे एक एक बूंद करके जल शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है, वहां पर आपको ये टच करा देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये जो मटकी लटकी रहती है, यहीं पर महादेव की 5 पुत्रों का स्थान होता है।
5 पुत्रियां जया, विश्व, हरा, शामली, बारी, देव और तितली, ये 5 पुत्रों का ये स्थान होता है। और 5वें नंबर पर आप इसी मटकी में ये एक कनेर का पुष्प टच करा देंगे। आप सबसे आखिर में आपको ये एक कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, आप दक्षिण दिशा में अगर बैठे होंगे तो ये कनेर के फूल का जो मुख होगा वो आपकी तरफ होगा, या फिर आप जिस भी दिशा में बैठे होंगे उसी दिशा में आपको इस कनेर के फूल का मुख रखना है। और कनेर के फूल की जो डंडी होगी वो आपको अपने विपरीत रखना है। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आप महादेव से अपनी मनोकामना बोल दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, कर्जा मुक्ति से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना का स्मरण कर लीजिए और महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए। फिर आप अपने घर वापस आ जाएं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस एक कनेर के फूल को इन स्थानों पर टच करा के फिर सबसे आखिर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है तो उसकी मनोकामना महादेव बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी विशेष तिथि में कर सकते हैं। आप एकादशी में कर सकते हैं, आप अष्टमी में कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। जब भी कोई विशेष तिथि आया करे, चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा हो, किसी भी तिथि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो आपको अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए करना है, व्यापार को अच्छे से चलाए रखने के लिए करना है, व्यापार में लगातार वृद्धि हो, कभी आपको हानि ना हो। तो इसीलिए आपको ये उपाय करना है। जीवन में कभी भी कर्ज की समस्या ना आए, तो इसलिए आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल दे देना है। तांबे के पात्र में आप अपने घर से 1 लोटा जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको 1 चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। सिर्फ 1 बूंद आपको शायद लेना है। सबसे आखिर में आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी है उसको उठाइए, जल से शुद्ध करिए, फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। आप देखिए, इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझेगा। अब जवाबी 1 बेलपत्र लेकर गए हैं। उस बेलपत्र में 3 पत्तियां हैं और उसकी सबसे आगे वाली जो पत्ती है, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको ये 1 बूंद शहद लगा देना है और इसी शहद के ऊपर आपको ये चावल का दाना रख देना है। जब शहद के ऊपर आप चावल का दाना रखेंगे तो ये इसी में चिपक जाएगा। अब इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखेंगे और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है। आपके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत लाभ बढ़ गई है, नौकरी में आए दिन कोई न कोई समस्या आती रहती है, इतने वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो उसे मनोकामना का स्मरण करें। ये महाद्वीप से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर यह 1 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा यानी जैसे तरफ आपने शहद और चावल का दाना लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप किसी भी विशेष तिथि में कर सकते हैं। आप एकादशी में कर सकते हैं, प्रदोष में कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में या फिर अष्टमी की तिथि में या फिर किसी भी विशेष तिथि में। अगर इस उपाय को एक बार भी कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में।
इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। साथ ही साथ एक हरा मूंग का दाना ले लेना है। हरा साबुत मूंग का दाना ले लीजिए और फिर इसके बाद आपको एक चावल का दाना ले लेना है और सबसे आखिर में एक बेलपत्र ले लेनी है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी अगर आप प्रदोष के दिन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। प्रदोष के दिन मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय को आप सिर्फ प्रदोष काल के समय में कर सकते हैं। शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है ये प्रदोष काल का समय कहलाता है और इसी समय आप इस उपाय को करिएगा। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आप जो एक हरी मूंग का दाना लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और वो नम शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर सबसे आखिर में आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं उसको अपने हाथ में रखिए, महाद्वीप से अपनी मनोकामना बोलिए और फिर उसके बाद ये एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर आपके पास जो 1 लोटा जल है उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए यानी जाप कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन इस विशेष उपायों को प्रदोष काल में कर लेता है तो महादेव की कृपा से उसकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं जो परिपूर्ण ना की जा सके। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।